तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों हमारी बॉडी को और स्वस्थ और जवान फिट रखने के लिए जरूरी रख रखाव के लिए सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वह है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी के हर एक सेल को मूल आधार है दोस्तों और हमारी मसल्स को बनाता है, स्किन को टाइट रखता है, बालों को मजबूत बनाता है। ये चाहे बचपन हो बुढ़ापे का समय हो, प्रोटीन की जरूरत दोस्तों हर उम्र आपको पड़ती है। ये हमारे ब्रेन फंक्शंस को इंप्रूव करता है, यानी कि हमारे दिमाग को फंक्शनिंग कराता है दोस्तों, हार्ट को हेल्दी रखता है, इम्यून सिस्टम्स को भी बूस्ट करता है। लेकिन इतना जरूरी होने के बावजूद भी दोस्तों 80% से ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन है वो अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता। खास तौर पे ऐसे लोग जो प्योर दोस्तों वेजिटेरियन हैं, तो उनमें तो हालात और भी ज्यादा दोस्तों खराब हैं। अगर डाइट में प्रोटीन दोस्तों की कमी अगर आपको होगी तो इससे आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है और दोस्तों मसल लॉस होने लगता है, स्किन और बाल जो है दोस्तों बेजान दिखने लगते हैं, कमजोरी आने लगती है और अपनी उम्र से पहले हम बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। एक एवरेज एडल्ट को रोजाना अपनी डाइट में दोस्तों कम से कम 8 ग्राम यानी कि पर बॉडी वेट के हिसाब से अपने प्रोटीन लेने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो रोजाना इतना प्रोटीन खा पाते होंगे। प्रोटीन दोस्तों सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होता है, हम में से हर किसी के लिए हर रोज प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन लेना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको स्ट्रांग बनाता है और स्ट्रांग के साथ साथ दोस्तों जो आपकी बॉडी को हील करता है और आपको हेल्दी लाइफ जीने में आपको मदद करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे फूड्स के बारे में जिन्होंने अपनी डाइट में शामिल करके बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोटीन से भरपूर जो फूड्स के सोर्सेस हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से। तो पहला जो प्रोटीन रिच फूड है दोस्तों वो है दोस्तों एग यानी कि अंडा। अंडा एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है क्योंकि इसके अंदर सभी एसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं बना सकती दोस्तों, ये एक्सटर्नल ही आपको दोस्तों यहां से हमें लेने पड़ते हैं। एक अंडे में करीब करीब दोस्तों 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसको उबाल कर खाना बेस्ट होता है। रोजाना आप 2 से 4 अंडे तक आराम से खा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं। दोस्तों दूसरा प्रोटीन का रिच फूड यानी कि दोस्तों आलमंड ऑयल यानी कि बादाम। बादाम दोस्तों प्रोटीन के साथ साथ मैग्नीशियम, विटामिन ई, फाइबर्स बहुत सारा होता है और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। एक का मतलब है दोस्तों आप 20 से 25 अगर बादाम आपको लेंगे तो आपको करीब 6 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो लगभग एक अंडे के बराबर आप एक अंडे के मुकाबले अगर लेकिन आप वेजिटेरियन है तो दोस्तों ऐसे केस में अपनी डाइट में प्रोटीन को पूरा करने के लिए आप दोस्तों अंडे को छोड़ करके आप एलमंड का ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों बादाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम को दोस्तों इस्तेमाल करने का तरीका सबसे बेस्ट यही बताया गया है, रात को इसको भिगो के रखें और सुबह को इसका छिलका जो होता है ऊपर वाला उसको उतार करके आप इसको यूज करें, इसको खाएं, डायरेक्टली खाएं। ऐसे इसके अंदर दोस्तों ऐसे एंटी न्यूट्रिशन होते हैं जो मसल्स क्वाइट और एसिड और इसके अंदर होता है, इसके अंदर सभी पोषक तत्व पूरी तरह से बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो इसलिए चाहिए कि अगर आपको भिगोकर खाते हैं, छिलका उतार के खाते हैं दोस्तों, तो ये जो व्हाइट एसिड निकल जाता है और आपका जो बादाम है बादाम खाने का पूरा पूरा फायदा मिलता है। तीसरी चीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों पनीर। पनीर दोस्तों जो कॉटेज चीज है, पनीर सिर्फ प्रोटीन रिच होता है लेकिन इसमें इसके साथ साथ कैल्शियम भी भरपूर होता है जो आपकी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी होता है। अच्छी चीज ये है कि दोस्तों 100 ग्राम पनीर में लगभग दोस्तों 18 ग्राम समथिंग आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो आप कच्चा खा सकते हैं या फिर ऊपर से काली मिर्च वगैरह छिड़क के सलाद के तौर पे आप इसको ग्रेवी बना के खा सकते हैं। आप चाहे तो दोस्तों इसको रोस्टेड या फिर टिक्का वगैरह बनाकर खा सकते हैं। चौथी चीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सप्लीमेंट है, बेहतरीन फॉर्मूला है दोस्तों दूध। दूध से बनाया गया दूध एक नेचुरली दोस्तों इसके अंदर प्रोटीन होता है और सभी उम्र के लोगों को, मर्द हो औरत हो या फिर दोस्तों सब चीज सबको सुटेबल होता है। प्रोटीन को लेकर आम धारणा है कि सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए होता है और जिनकी बॉडी बनाते हैं उनके लिए होता है। मसल्स बिल्डर्स जो है इसको यूज करते हैं, एथलीट इसको यूज करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, प्रोटीन हम सभी के लिए उतना जरूरी है जितना एथलीट्स के लिए या जिम करने वालों के लिए। बट सवाल ये आता है कि दोस्तों जो नेचुरल फूड है हमें प्रोटीन जो मिल सकता है वो भला प्रोटीन सप्लीमेंट से कैसे मिलता है। तो नेचुरल फूड सोर्सेस अक्सर हाई फैट, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज बहुत सारी होती है। तो ऐसे में लोगों के लिए वजन को घटाना चाहते हैं तो जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनके अंदर कई बार जो दोस्तों सुटेबल नहीं होता, प्रोटीन में लो फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लो कैलोरीज होती है, तो ऐसे लोगों के लिए हम आपको बताना चाहेंगे एक बेहतर विकल्प है जो अपना वजन घटाना चाहते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है
या फिर दोस्तों जो लो कैलोरी डाइट फॉलो करना चाहते हैं। दूसरा, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में कुछ भी एसेंशियल अमीनो एसिड हमेशा मिसिंग होते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, दाल को बड़ा अच्छा प्रोटीन सोर्स माना जाता है, लेकिन इसके अंदर मिथनिन यानी कि जो सिस्टम, ये दो प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, वो दोस्तों एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, यानी कि सबसे बढ़िया और अच्छा सोर्स दोस्तों इसके अंदर है। तो इसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स ये है दोस्तों, जो वेजिटेरियंस लोग हैं वो सुटेबल नहीं है, तो इनको दोस्तों नहीं कर सकते। तो ऐसे में नेक्स्ट बेस्ट प्रोटीन जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है, प्रोटीन्स जो वेजिटेरियंस के लिए सुटेबल है, बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों। एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों कि जो एक बार प्रोटीन तो ठीक है, वे प्रोटीन तो ठीक है जो दूध से ही बनता है, या फिर वे प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों ले, जो सीधा दूध पी लेंगे तो खाली दूध से हमारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों जो दूध के अंदर जो प्रोटीन के साथ साथ उसमें लैक्टोज है, कोलेस्ट्रॉल है, केसिन है, ये सब कुछ होता है लोगों, लेकिन कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता। तो वही प्रोटीन मिल्क से जो बनता है, लेकिन दूध का सारा फैट, लैक्टोज, कैसीन, कैजीन, इसे हटा लिया जाता है, जिसको प्रोसेस के बाद हटा लिया जाता है, जिससे इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। और दूध पीने से किसी किसी को दोस्तों प्रॉब्लम्स होती है, तो वो भी नहीं होती। अगर आप कहेंगे दोस्तों जो ठीक है प्रोटीन बहुत बढ़िया है, हमने मान लिया, लेकिन यार ये ले ले तो कौन सा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक अच्छा प्रोटीन लेना चाहते हैं तो आप ड्रग सपोर्ट्स या फिर बॉइल्ड प्रोटीन्स का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। ये सपोर्ट बॉइल्ड वे प्रोटीन दुनिया के अकेले पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, जो जेन्यू यानी कि दोस्तों जेन्युइन लैब की रिपोर्ट से आता है। आप इसका कोई भी पैकेट खरीदते हैं तो उसमें एक लैब रिपोर्ट मिलती है, कुछ इस तरह से दिखती है। लैब रिपोर्ट के अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। इसके अंदर जो भी कौन कौन से हैवी मेटल्स हैं या नहीं है, कितना प्योर है, कितना सिंथेटिक है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर एडेड है, कोई शुगर है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, या फिर आर्टिफिशियल कलर तो नहीं है। इसका टेस्ट बहुत ही दोस्तों जो डिलीशियस है, खुशबू बहुत ही अच्छी है, टेक्सचर भी बहुत ही स्मूथ है। आप उसको अमेजन पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मिल जाएगा आपको। पांचवा में प्रोटीन रिच की फूड बात करेंगे दोस्तों, पंपकिन सीड्स के बारे में हमने सबने सुना होगा। पंपकिन सीड दोस्तों प्रोटीन के साथ साथ मैग्नीशियम का, जिंक का और दोस्तों हेल्दी फैट से भी भरपूर होते हैं। यानी कि दोस्तों करीब 28 ग्राम पंपकिन सीड्स में आपको लगभग दोस्तों 7 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा। पंपकिन सीड्स आप रोज रोस्टेड करके, आप दोस्तों क्रंची स्नैच करके एंजॉय करिएगा दोस्तों। ये आपकी सलाद के ऊपर दोस्तों आप इसको खा सकते हैं, इसको पानी में भिगोकर खा सकते हैं। छठे नंबर की जो प्रोटीन्स हैं वो दोस्तों वो दाल, यानी कि दोस्तों जो लिटिल और शानदार प्रोटीन बेसिस है, बहुत अच्छा सोर्स है। वेजिटेरियंस हो या नॉन वेजिटेरियंस हो, लगभग सभी लोग खाते हैं, सभी के लिए जरूरी होता है। दालों में कई तरह की होती है दोस्तों, इसमें एक टाइप की दाल जो यूनिक क्वालिटी रखती है वो है दोस्तों मसलन मसूर की दाल। मसूर की दाल में दोस्तों आयरन रिच बहुत होता है। और दोस्तों ये जो दाल होती है इसमें, इसके अलावा मूंग की दाल आप इजीली डाइजेस्ट होने वाली है। आप एक कप पकी हुई दाल में करीब करीब दोस्तों आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। आपको डेली प्रोटीन रिक्वायर्ड का एक काफी बड़ा हिस्सा है दोस्तों। अगर आप एक वजन दोस्तों, अगर हम बात करें न्यूट्रिशन और डिलीशियस प्रोटीन सोर्सेस की तलाश कर रहे हैं, तो आप इसको रोजाना खा सकते हैं दोस्तों। दाल के लिए काफी अच्छा सोर्स है, लेकिन याद रखिएगा दाल के अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड नहीं होते, कुछ अमीनो एसिड कम होते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो दाल एक आपके लिए अच्छी चॉइस है, इसको आप ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों। 7 आइटम्स की बात करेंगे, 7वां नंबर जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, चिकन। ये भी दोस्तों नॉन वेजिटेरियंस लोगों के लिए अच्छा सोर्स है, अगर आपकी मसल्स को बिल्ड करने हैं और आपको बॉडी हेल्दी रखने के लिए आपको मदद करता है। चिकन में दोस्तों फैट कम होता है, प्रोटीन इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, और इसे वेट मैनेजमेंट के लिए, मसल्स बिल्डिंग्स, दोनों ही चीजों के लिए एक आइडियली दोस्तों चॉइस बना देते हैं। चिकन दो तरह का होता है दोस्तों, एक फॉर्म वाला चिकन होता है और एक दोस्तों आमतौर पर हमें मार्केट में मिलता है। तो एक देसी चिकन होता है जो गांव देहात में लोगों के घरों पालते हैं, एक फार्म चिकन होता है दोस्तों, आमतौर पर व्हाइट होता है। और दोस्तों घर वाला जो देसी चिकन होता है यूजुअली कलरफुल होता है। और फार्म चिकन दोस्तों ये दोस्तों एनवायरमेंट में ग्रो हो जाता है, इसको खाने के लिए सिर्फ दाना ही दिया जाता है। वहीं घर वाला पला हुआ जो चिकन होता है दोस्तों, इसमें कीड़े मकोड़े सब खाता है। दूसरे नेचुरली फूड्स की अगर बात करें, घर की सब्जियां वगैरह भी खा लेता है दोस्तों, इधर उधर घूम करके, भाग करके, दौड़ता रहता है। इसलिए इसके अंदर जो भी प्रोटीन कंटेंट है फार्म चिकन के मुकाबले कहीं ज्यादा होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो इसी को आप लें दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स, केमिकल्स वगैरह भी नहीं होते, आमतौर पर जो फार्म चिकन के अंदर होते हैं दोस्तों। ये पॉसिबल हो तो देसी चिकन को खाया कीजिएगा, लेकिन अगर देसी चिकन नहीं मिल रहा है तो आप फार्म चिकन को खा सकते हैं। एवरेज चिकन वेस्ट में लगभग दोस्तों मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, एक एवरेज चिकन में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है, ये काफी ज्यादा हाई है, तो आपको डेली रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा पूरा करेगा। 8वें नंबर की वो बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन्स का सोर्स,
मूंगफली यानी कि दोस्तों पीनट एक दोस्तों फैंटास्टिक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट्स, विटामिन, मिनरल्स भी मिलते हैं। एक ऑunce यानी कि पीनट्स के अंदर लगभग दोस्तों 28 ग्राम समथिंग हमें जो है पीनट्स के अंदर लगभग 7 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है। एक दोस्तों हम बताने चाहेंगे ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। पीनट को भी आप अपने एक बढ़िया ऑप्शन बना सकते हैं। आप इसको एक समय के हिसाब से खा सकते हैं। दोस्तों मछली यानी कि फिश में भी प्रोटीन भरपूर होती है। इसके अलावा दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होते हैं। आपके हार्ट हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को बहुत ही फायदेमंद होता है। एवरेज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जो सर्विंग ऑफ फिश में लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार आप फिश जरूर खाएं, अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। बट दोस्तों लास्ट हमारी दोस्तों सोयाबीन की बात करेंगे, लास्ट हमारा इस प्रोटीन सोर्स बताएंगे। सोयाबीन लगभग दोस्तों 29 ग्राम प्रोटीन समथिंग, एक कप में लगभग 1 कप सोयाबीन अगर यूज करते हैं तो उसमें 29 ग्राम प्रोटीन हमें मिलेगा। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस है। सोयाबीन आप दोस्तों ग्रेवी के साथ बढ़िया से बनाकर खा सकते हैं, आप पुलाव के अंदर डाल के खा सकते हैं, या स्नैक्स के मार्केट में मिलते हैं, आप खा सकते हैं। ये एक टेस्टी फूड है जिसका दोस्तों टेक्सचर कुछ कुछ मीट जैसा यानी कि नॉन वेज जैसा होता है। लोग इसे वेजिटेरियन के रहते हैं, इसे नॉन वेज का मजा लेना चाहते हैं तो इसके लिए काफी अच्छा बढ़िया ऑप्शन है। वैसे दोस्तों फिट और हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट पे ध्यान रखना और कुछ नियमों का भी पालन करना बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में 16 ऐसे नियम्स के बारे में बताया जिसे आप यूज करके आप अपने डेली रिक्वायर्ड को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन्स को भी दोस्तों, अपने प्रोटीन्स की अहमियत को जाना, प्रोटीन्स के बारे में कंप्लीटली जानकारी हासिल की, जो नेचुरल बेसिस प्रोटीन्स के सोर्सेस हैं उनके बारे में जाना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।